तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसे कुरकुरे करारे स्नैक की रेसिपी जो देखने में खूबसूरत, खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में काफ़ी आसान है। इसका नाम है मज़ेदार ट्विस्ट रिंग समोसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एक ही वक्त में ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। जितना टाइम आपको नॉर्मल समोसा बनाने में लगेगा ना, उससे आधे वक्त में ये काफ़ी सारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो रमज़ान शरीफ के लिए एक और बेस्ट रेसिपी देने लगी हूँ जो कि बड़ी ही टेस्टी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। तो ये मज़ेदार से कुरकुरे करारे ट्विस्ट रिंग समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो समोसे के लिए मैं आटा गूंदूंगी, डो लगाऊंगी। तो जिसके लिए ले लिया है मैंने 2 कप के बराबर मैदा। आप लोग गंदम का आटा भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून अजवाइन या ज़ीरा शामिल कर दें। आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून घी लें, उसे मेल्ट करें और मैदे में शामिल कर दें। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, पहले तो घी को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये फर्स्ट स्टेप है जिससे आपके समोसे बेहद खस्ता और कुरकुरे करारे से बनेंगे। घी अच्छे से मिक्स करें, इतना कि मैदे की मुट्ठी सी बंधने लगे। तब आप इसमें डालें पानी। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसका सख्त सा आटा या डो लगाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा, डो इकट्ठी हो जाए, आटा इकट्ठा हो जाए तो आप इसे ज़्यादा ना गूँदें, 1 से 2 मुक्की लगाएं और बस जी समेट कर रख दें। इस तरीके से क्या होगा, समोसे में लेयर्स आएंगी जो कि क्रिस्पी रहेंगी। देखें, आप आटे की थिकनेस चेक कर लें। बस इसे कवर लगा दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसे कवर लगा कर छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा, मैं ये जो रिंग समोसा बनाने जा रही हूँ इसमें 2 तरह की फिलिंग की जाती है। अभी आपको मैं आलू वाली फिलिंग बताऊंगी। इसको चिकन से भी फिल किया जा सकता है। अगर आप कहेंगे तो वो रेसिपी भी इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने 3 से 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को बॉईल करें और ठंडा कर लें हमेशा की तरह। ग्रेटर की मदद से ग्रेट करें और इसमें डालें 1 से 2 लाल वाली मिर्चें जो कि फ्रेश वाली हैं। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी साबित धनिया। बाज़ार से जो समोसे खाते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि साबित धनिया का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये मुंह में आता है तो बड़ा टेस्टी लगता है। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और नमक तकरीबन ½ टीस्पून, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक मौजूद होता है। 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आप लोग चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो आलू की चटपटी करारी सी फिलिंग बनकर एकदम तैयार है। इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है उससे आलू में जो नमी यानी कि मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाएगा और जब हम ट्विस्ट समोसा फ्राई करेंगे तो आलू बिखर कर ऑयल में नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। आलू की फिलिंग तैयार हो गई। समोसे की डो की तरफ चलते हैं। तो डो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब 2 कप मैदे से मैं 4 पेड़े निकाल कर तैयार करूँगी एक ही साइज़ के। पहले पेड़े बना कर रख लें तो आपके समोसे मिनटों में तैयार हो जाएंगे। अब एक पेड़ा उठाएं और इसे काउंटर पर लेके आएं। काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट कर लें। बाकी के पेड़ों को ढाँप कर रख दें। अब रोलिंग पिन की मदद से आप लोगों ने एक बड़ी सी पतली सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम नॉर्मल रूटीन में रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी पतली ही रखें। ये देखें, रोटी मैं बना चुकी हूँ और इसी तरीके की मैंने 2 रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। एक रोटी पर डालूंगी हल्का सा मैदा और दूसरी रोटी इसके ऊपर फ्लिप कर दूंगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों रोटियों की इक्वल कटिंग करनी है। तो मैं एक स्क्वायर पीस निकाल कर तैयार करूँगी। तो किसी तेज़ छुरी या पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप चारों साइडों से स्क्वायर पीस निकाल लें और ये जो डो बच गई है ना, इसकी या तो आप पापड़ी बना लें, इसे फ्राई कर लें, या फिर अगेन पेड़ा बनाएं और दोबारा से बेल लें। चलें जी, एक ही साइज़ की हमारे पास स्क्वायर पीस आ चुके हैं। अब एक रोटी पर लगाऊंगी मैं चिली गार्लिक सॉस। आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं और सादा केचप भी लगा सकते हैं। बस 1 टेबलस्पून ही लगाएं
और इसको अच्छे तरीके से पूरी रोटी पर फैला दें। अब हमने जो चटपटी करारी सी मज़ेदार आलू की फिलिंग बनाई थी उसको लगाएं। थोड़ी थोड़ी लगाते जाएं और पूरी रोटी पर फैलाते जाएं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फिलिंग नहीं करनी, बस हल्की सी लेयर लगानी है। तो चलें जी, अब जो दूसरा स्क्वायर पीस मैंने निकाल के रखा हुआ था ना, उसको हम लगा देंगे इसके ऊपर, फ्लिप कर देंगे और रोलिंग पिन की मदद से मैं हल्का सा इसे बेल लूँगी ताकि दोनों रोटियां आपस में चिपक सी जाए। अब आप पिज़्ज़ा कटर लें और 1-1 इंच की लंबाई से ऐसे स्ट्रिप्स काट लें। तो बहुत ही आसान से ये समोसे हैं और बनाने में तो इसे मिनटों लगते हैं और खाने में तो इनका जवाब नहीं है। तो यहाँ पर देखें, लंबी लंबी सी मैं स्ट्रिप्स काट लूँगी और अब हम बनाएंगे इसके मज़ेदार से ट्विस्ट रिंग समोसे। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रिप या पट्टी उठानी है, बस कुछ भी नहीं करना, हाथों की मदद से आप इसे गोल गोल घुमाएं और ट्विस्ट करते जाएं और दोनों सिरों को आपस में चिपका लें। चिपकाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करें ताकि ये सिरे खुले नहीं जब आप इन्हें फ्राई करें। अच्छे तरीके से लॉक कर दें। बस जी, तैयार हैं हमारे मज़ेदार से ट्विस्ट रिंग समोसे। माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हम ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करेंगे और समोसे डालते जाएंगे। एक वक्त में आप 4 से 5 समोसे ही डालें और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। उलटते पुलटते रहेंगे और आप लोग ज़रा चेक करें, ऑयल ज़रा बराबर भी गंदा नहीं हुआ और ना ही समोसे की फीलिंग बाहर आई है। तो रमज़ानुल मुबारक में समोसे पकोड़े तो हर घर में बनाए जाते हैं। बाज़ार वाले नाकिस अशिया ख़रीदने से बेहतर है आप घर में बनाएं और मेरी रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला एकदम परफेक्ट बनेगी और आपकी फैमिली ये समोसे देखकर एकदम सरप्राइज रह जाएगी। चलें जी, मैं इसे गार्निश करूँगी केचप के साथ और इस पर डालूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। लग रहे हैं ना टेस्टी? मैं आपको अभी तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से बेहतरीन ट्विस्ट रिंग समोसे तैयार हैं। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।